हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आईआईटी नीट के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टिचियोमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है स्टिचियोमेट्री। देखिए, स्टिचियोमेट्री का मीनिंग क्या है? स्टिचियोमेट्री का मीनिंग है अपनी मेजरमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम मोल कॉन्सेप्ट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दोनों का साइमल्टेनियस यूज करेंगे। हमें गिवन होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हम उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे मोल कंसेप्ट और हमारी मेजरमेंट्स डिटरमाइन कर लेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द साइमल्टेनियस यूज ऑफ मोल concept and balanced chemical equation for solving calculations related to measurements। तो हम क्या करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट का और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का साइमल्टेनियस यूज करेंगे अपनी मेजरमेंट से रिलेटेड कैलकुलेशंस के लिए। तो इस टॉपिक में हम एक ट्रिक यूज करेंगे, यानी शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशंस को सोल्व करने के लिए। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, calculate amount of water produced from combustion of 8 gram methane। देखिए, हमें एक कंपाउंड गिवन होगा और दूसरे कंपाउंड का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उन दोनों कंपाउंड्स को हमें ढूंढना है। एक कंपाउंड आपको गिवन है और एक कंपाउंड की कैलकुलेशन आपसे पूछ रहा है और उन दोनों को कोरिलेट करना है। देखिए क्या मेथड है, शॉर्टकट मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर दिख रहा है, हमें गिवन है कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबशन करेंगे, हम सभी जानते हैं कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फॉर्मेशन होती है CO2 प्लस H2। बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में 4, इधर है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन 1, कार्बन 1। तो पहली स्टेप में आपको क्या करना है? जो भी रिएक्शन आपको गिवन है उसकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम बना लेंगे। अब देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले चेक करो गिवन क्या है। हमें गिवन है 8 ग्राम मीथेन। मीथेन गिवन है 8 ग्राम, मास गिवन है और हमसे पूछा है अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे? वाटर का मास हमें कैलकुलेट करना है, हम मान लेंगे x ग्राम। उन्हीं दो चीज़ों को देखना है, एक जो आपको गिवन है और एक जो आपको कैलकुलेट करना है। मीथेन आपको गिवन है 8 ग्राम और वाटर कैलकुलेट करना है, उसका मास हमने सपोज कर लिया x ग्राम। अब क्वेश्चन बड़ा आराम से सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे। आपको गिवन है मीथेन, जो भी गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल हम लिख लेंगे। नंबर मोल ऑफ मीथेन डिवाइड कर देंगे उसके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है मीथेन का 1,
इज इक्वल टू, अब कैलकुलेट करना है वाटर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर और स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मीनिंग ये निकला, एक सबस्टेंस आपको गिवन होगा और एक सबस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 2, यानी उन्हीं दो सबस्टेंस के नंबर ऑफ मोल यूज करेंगे, एक गिवन है, एक कैलकुलेट करना है, और उनको डिवाइड कर देंगे अपने अपने स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। अब देखिए, हम सभी जानते हैं नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। अब देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन इसकी जगह पुट कर सकते हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। यहाँ मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बच्चों 2। अब वैल्यू पुट करेंगे, मीथेन का मास गिवन है 8 ग्राम, 8 1 इंटू मोलिकुलर मास मीथेन का, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 4, 4 हाइड्रोजन हमारे पास 16, इज इक्वल टू वाटर का मास कैलकुलेट करना है, x माना हमने, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, और आप सभी जानते हैं वाटर का मोलिकुलर मास ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 2 हैं, तो हमारे पास आ गया 18। तो x कितना बना, 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2, तो हम बोलेंगे वाटर प्रोड्यूस होगा हमारे पास 18 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन, पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन required to produce 22 ग्राम CO2। अब देखिए, फिर से सेम रिएक्शन गिवन है, मीथेन का कंबशन करेंगे, फॉर्मेशन होगी CO2 प्लस वाटर की। तो पहली स्टेप आप समझ चुके हो, जो भी रिएक्शन हमें गिवन है उसके लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम बना देंगे। तो मीथेन का कंबशन किया, फॉर्मेशन होगी CO2 प्लस वाटर की। अब देखिए, हमें गिवन है इस बार 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2, और हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन हमें कैलकुलेट करने हैं, और हमें गिवन है CO2 22 ग्राम। तो एक क्वांटिटी गिवन होगी और एक क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है। जैसे इस बार CO2 गिवन है और ये आपको कैलकुलेट करना है, उन दोनों को कोरिलेट कर देंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसमें भी 1 है, जो आगे लिखा होता है ये स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन हमें कैलकुलेट करने हैं, यूं का यूं लिख लेंगे इसको, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो हम लिखेंगे मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय
मोलिकुलर मास ऑफ CO2। तो देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन कैलकुलेट करने हैं। मास ऑफ CO2 कितना गिवन है 22 ग्राम, और CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है आप सभी जानते हैं, कार्बन 12 ऑक्सीजन 2 इंटू 16 44 ग्राम। तो 1/2, तो मीथेन के नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड होंगे 0.5 मोल्स। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना है, कैलकुलेट amount of calcium carbonate required to produce 11 gram of CO2 in this reaction। आपको एक रिएक्शन गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा 11 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए। और रिएक्शन गिवन हमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। CO2 का अमाउंट गिवन है 11 ग्राम और कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, गिवन है CO2, कैलकुलेट करना है कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों को कोरिलेट कर देंगे। कैसे करते हैं, दोनों के नंबर ऑफ मोल को इक्वल पुट करते हैं और अपने अपने स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1। अब देखिए नंबर मोल किसके इक्वल होते हैं, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इधर भी मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ CO2। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट करना है x, मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम होता है बच्चों 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन है 3 इंटू 16, तो टोटल हो गया, हम जोड़ के देखेंगे 100। स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह मास ऑफ CO2 गिवन है 11 ग्राम, कोफिशिएंट है 1, और CO2 का मोलिकुलर मास आप जानते हो कार्बन 12 ऑक्सीजन 2 इंटू 16, हमारे पास वैल्यू आई 44। तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 100/4 यानी 25 ग्राम। तो ये सबसे इजी ट्रिक है स्टीचियोमेट्री को सोल्व करने के लिए। एक क्वांटिटी गिवन होगी, एक क्वांटिटी आपसे पूछेगा, दोनों को कोरिलेट कर देना है और अपने अपने स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ hydrochloric acid required to produce 9 gram water in this reaction। रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, कैल्शियम क्लोराइड वाटर प्लस CO2, ये रिएक्शन गिवन है। आपसे पूछा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड
जो कैलकुलेट करना है उसको हमने सपोज कर लिया x ग्राम। आपको गिवन है 9 ग्राम वाटर, सिर्फ उन दो को देखना है, एक जो आपको गिवन है और दूसरा जो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कोरिलेट करते हैं आप समझ चुके हो। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस बार स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, इस बार स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो हम बोलेंगे मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो ध्यान से देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास हमें कैलकुलेट करना है, x मान लिया, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलिकुलर मास हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, 36.5। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। मास ऑफ वाटर कितना गिवन है 9 ग्राम, कोफिशिएंट है 1 और वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18। तो x कितना आया 9 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 36.5 1 अपॉन 18, 2 से 2 कैंसल, आंसर आया 36.5 ग्राम। तो इस मेथड से हर एक क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। 5th क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 produced from decomposition of 50 gram calcium carbonate at STP। देखिए एसटीपी कंडीशन में कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन किया गया है, रिएक्शन बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है 50 ग्राम और CO2 की वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है। हमें गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम लेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाई स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। अब नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कोफिशिएंट है 1। और हमें CO2 की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। मोल कॉन्सेप्ट में हमने यूज किया था, तो यहाँ पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 22.4, कोफिशिएंट है 1। तो देखिए मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है 50, कोफिशिएंट 1, मोलिकुलर मास कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 इंटू 16 हो गया 100 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 कैलकुलेट करनी है 1 अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी आई 22.4 डिवाइडेड बाई 2, तो 11.2 लीटर। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है इसके ऊपर। इफ 1.5 ग्राम impure sample of sodium
sulfate dissolved in water reacts with barium chloride to produce 1.74 gram of barium sulfate as precipitate. Calculate percentage purity of sodium sulfate. क्वेश्चन गिवन है, इस बार हमें सोडियम सल्फेट का इम्प्योर सैंपल गिवन है और उसका रिएक्शन किया है बेरियम क्लोराइड से, फॉर्मेशन हुई है 1.74 ग्राम बेरियम सल्फेट की और आपको कैलकुलेट करनी है परसेंटेज प्योरिटी। ध्यान देना है, पहले बढ़ाएंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। हमें गिवन है सोडियम सल्फेट, रिएक्शन किया बेरियम क्लोराइड से, फॉर्मेशन होगी बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड की। अब देखिए बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस हुआ है 1.74 ग्राम, सोडियम सल्फेट गिवन है 1.5 ग्राम, लेकिन हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। उसने 1.5 ग्राम इम्प्योर सैंपल बोला, इम्प्योर सैंपल का मतलब सोडियम सल्फेट और साथ में इम्प्योरिटी दोनों को मिला के 1.5 ग्राम है, उसने अकेला सोडियम सल्फेट नहीं बताया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहां लिख लेंगे मास ऑफ इम्प्योर सोडियम सल्फेट, हमें गिवन है 1.5 ग्राम, इसका लास्ट में यूज करेंगे। अभी देखिए सोडियम सल्फेट को मान लेंगे x ग्राम, हम मानेंगे रिएक्शन में x ग्राम सोडियम सल्फेट का यूज हुआ है और फॉर्मेशन हुई है 1.74 ग्राम बेरियम सल्फेट की। तो यानी हम सोडियम सल्फेट का मास कैलकुलेट करेंगे और जो सोडियम सल्फेट का मास आएगा वो प्योर मास होगा और हमें गिवन है इम्प्योर मास। इम्प्योर मास का मतलब उसमें सोडियम सल्फेट भी है, उसमें इम्प्योरिटी भी है। अब देखिए स्टिचियोमेट्री अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम सल्फेट डिवाइडेड बाई स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट है 1, इसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइडेड बाई स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट है 1। अब नंबर ऑफ मोल की जगह हम क्या पुट करते हैं, मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास ऑफ सोडियम सल्फेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट कोफिशिएंट 1। इसी तरह यहाँ मास ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट कोफिशिएंट 1। अब देखिए मास ऑफ सोडियम सल्फेट कैलकुलेट करना है, x कोफिशिएंट 1, मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम होता है 23, 2 सोडियम है, 1 सल्फर है 1 × 32 और 4 ऑक्सीजन है 4 × 16, 46 प्लस 32 प्लस 64, वैल्यू आएगी 142। इसी तरह मास ऑफ बेरियम सल्फेट 1.74, कोफिशिएंट 1 और मोलिकुलर मास होता है 233। बेरियम सल्फेट का मोलिकुलर मास 233 कैसे है, बेरियम 137, सल्फर
32, ऑक्सीजन 4 इंटू 16, ऐड करेंगे 232, तो x कितना आया 1.74, 142 डिवाइडेड बाई 233, वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 1.06 ग्राम। अब देखिए आपको गिवन होगा इस टाइप के क्वेश्चन में इम्प्योर सैंपल का मास, उसको स्टार्टिंग में इग्नोर कर देना है। नॉर्मल स्टिचियोमेट्री अप्लाई करके हमने सोडियम सल्फेट का एक्चुअल यानी प्योर सोडियम सल्फेट का मास कैलकुलेट कर लिया, कितना रिक्वायर्ड है 1.06 ग्राम। अब देखो परसेंटेज प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला देखना है, मास ऑफ सोडियम सल्फेट यानी मास ऑफ प्योर कंपाउंड ऊपर लेना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, जो इम्प्योर सैंपल है वो नीचे लेना है और मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से। अब देखिए मास ऑफ सोडियम सल्फेट कितना आया 1.06 और मास ऑफ इम्प्योर सैंपल यानी इम्प्योरिटी को मिला के कितना गिवन था 1.5 मल्टीप्लाइड विद 100, वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 70.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना बच्चों, कैलकुलेट मास ऑफ 60% सल्फ्यूरिक एसिड सैंपल required to decompose 50 ग्राम चौक। क्वेश्चन पूछा है 50 ग्राम चौक का डिकम्पोजिशन करना है और हमें कैलकुलेट करना है सल्फ्यूरिक एसिड सैंपल का मास, और सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज है 60%, यानी उसके अंदर 60% तो सल्फ्यूरिक एसिड है और 40% इम्प्योरिटी है। इस बार इम्प्योर सैंपल का मास आपसे पूछा गया है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसी कॉन्सेप्ट है, ध्यान लगा के समझना है। रिएक्शन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट में ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन होगी कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, वाटर प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, डिकम्पोज करने के लिए कैल्शियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा, CO2 बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के इम्प्योर सैंपल का मास कैलकुलेट करना है, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्योर सैंपल का मास, X मान लिया और कैल्शियम कार्बोनेट जो गिवन है 50 ग्राम। तो स्टिचियोमेट्री अप्लाई करो, ये गिवन है, ये कैलकुलेट करना है। पहले प्योर का मास कैलकुलेट करेंगे और उससे इम्प्योर सैंपल का मास आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय 1, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। अब नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है 50 ग्राम, कोफिशिएंट है 1, मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 इंटू 16, 100 आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड का मास
कैलकुलेट करना है और मोलिकुलर मास होता है 98। हाइड्रोजन 1 इंटू 2, सल्फर 1 इंटू 32, एक सल्फर है, ऑक्सीजन 4 इंटू 16, टोटल आ गया 98। तो x किसके इक्वल आया 100। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू 98 अपॉन 100, तो वैल्यू आ गई 49 ग्राम। यानी 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए 49 ग्राम। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड पता चल गया। अब हमें बनाना है इम्प्योर सैंपल जिसमें 60% सल्फ्यूरिक एसिड हो और 40% इम्प्योरिटी हो। सिंपल है, फॉर्मूला पुट कर देंगे, परसेंटेज प्योरिटी ऊपर लेते हैं मास ऑफ प्योर कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब देखिए परसेंटेज प्योरिटी गिवन है 60%, 60। मास ऑफ प्योर कंपाउंड है 49, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई विद 100, तो मास ऑफ इम्प्योर सैंपल 49 अपॉन 60 इंटू 100, 6 8 ज़ा 48, तो वैल्यू आई लगभग 81.66 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, IIT एडवांस के एग्जाम का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट 18 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mm pressure produced from decomposition of 10 ग्राम ऑफ KClO3। रिएक्शन आपको गिवन है, पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन किया गया है और O2 गैस प्रोड्यूस हुई है। अब देखिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल या वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि एसटीपी कंडीशन गिवन नहीं है। कंडीशन को चेंज कर दिया है, 18 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करना है और 750 mm प्रेशर पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे ये देखिए, पोटेशियम क्लोरेट 10 ग्राम और O2 के नंबर ऑफ मोल पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला, पहले नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट डिवाइडेड बाय स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3। अब नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होंगे, मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ O2। अब देखिए यहाँ बल्कि डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल ही कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल ही रखेंगे हम। तो मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट है 10, मोलिकुलर मास आता है 122.5। कैसे, क्लोरीन पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 3 इंटू 16, टोटल बनेगा 122.5। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना आया हमारा 10 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 122.5, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 आ जाएंगे 0.122 मोल्स।
अब देखिए यहाँ से वॉल्यूम डिटरमाइन करनी है, लेकिन इस कंडीशन में करनी है, यानी आपको टेम्परेचर गिवन है 18 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में चेंज करेंगे 291 केल्विन बनेगा। आप सभी जानते हैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करते हैं। प्रेशर 750 mm है। एटमॉस्फेयर में चेंज करेंगे, आपको ध्यान रखना है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm। तो हम क्या करेंगे 760 से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा 750/760 एटमॉस्फेयर। अब हम अप्लाई करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, 5th यूनिट में आएगा बच्चों ये आइडियल गैस इक्वेशन, P इंटू वी इज इक्वल टू NRT। P इंटू वी इज इक्वल टू NRT। V कैलकुलेट करना है तो NRT अपॉन P, देखिए वैल्यू पुट करेंगे। N की वैल्यू नंबर मोल्स आ चुके हैं 0.122। R की वैल्यू होती है, R बोलते हैं गैस कांस्टेंट को, 0.0821, 0.0821। टेम्परेचर 291 केल्विन और प्रेशर हमारा 750/760। सोल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगी हमारी वॉल्यूम ऑलमोस्ट 2.45 लीटर। एक क्वेश्चन मिलेगी 5th यूनिट से। टेम्परेचर प्रेशर गिवन है, नंबर मोल हमने कैलकुलेट कर लिए, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड। तो ये आपका लेक्चर था स्टिचियोमेट्री पे। तो इस मेथड को अप्लाई करना है, नंबर ऑफ मोल को इक्वल पुट करना है और स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। आप सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओ।